बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक करके इसका उत्तर जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियुक्त साइमन कमीशन था उसका सरकारी नाम क्या था? ऑप्शन ए में है कमीशन फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बी में है इंडियन स्टेटरी कमीशन, सी में है कमीशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिफॉर्म्स और डी में कमिश्नर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आप लोगों को बताना है कि सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियुक्त साइमन कमीशन था उसका सरकारी नाम क्या था? तो इंडियन स्टेटरी कमीशन था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर है। कहाँ पर है ये बताना है। अजंता में है, महापुर में है, बदामी में है या एलोरा में है? तो सही उत्तर हो जाएगा एलोरा में है कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए में है भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा, वीर सावरकर, उधम सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित में से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किनसे की जाती है? ऑप्शन ए में मेजनी से, गेरिवाल्डी से, काबूर से, बिस्मार्क से। तो सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क से किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह में सम्मिलित है? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह में सम्मिलित है? तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह के सदस्य के रूप में बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1968 में, 1973 में, 1988 में, 1978 में। किस वर्ष की गई थी बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी की स्थापना MIGA की? तो सही उत्तर हो जाएगा 1988। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी को, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को। आप लोगों को बताना है कि किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए में है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यूरोप के 3 ओर से सागर से घिरे होने के कारण इसे किस महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में पठारी महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, उपयुक्त में से सभी। यूरोप के 3 ओर से सागर से घिरे होने के कारण इसे किस महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपों का महाद्वीप। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश है? ऑप्शन ए में है प्रागवे, पेरू, इक्वेडोर, उरुग्वे। तो सही उत्तर हो जाएगा उरुग्वे, सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर कहाँ किया गया था?
ऑप्शन ए में है संयुक्त प्रांत में, मद्रास प्रांत में, बंगाल और उड़ीसा में, बंगाल और बिहार में। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास प्रांत में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन ए में है विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। किस पे? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने किन 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे थे? ऑप्शन ए में ढाका, हुगली तथा मुर्शिदाबाद, बी में है बर्दवान, चटगांव तथा मिदनापुर, सी में है ढाका, चटगांव तथा हुगली और डी में मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर तथा बालासोर। सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने किन 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बर्दमान, चटगांव और मिदनापुर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन ए में है प्लासी का युद्ध, सिपाहियों का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो सिपाहियों का युद्ध कब हुआ था? 1857 में, 1857 में सैनिक विद्रोह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, महमूद गजनवी ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए में है 7 बार, बी में 15 बार, सी में 11 बार और डी में 17 बार। तो 17 बार आक्रमण किया था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए में है महेंद्रपाल, राज्यपाल, तेजपाल, महीपाल। किसने बनाया? तो तेजपाल ने बनाया था। कौन सा? माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर, ये जैन मंदिर है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए में सिंधु, यमुना, झेलम, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए में है लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली और आजमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बनवाली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुस को कब मिला था? ऑप्शन ए में 1853 में, 1863 में, 1868 में। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1863 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ऑप्शन ए में है हाथी, भैंसा एवं गेंडा, बी में हाथी, भैंसा एवं वृषभ, सी में हाथी, भैंसा और घोड़ा और डी में हाथी, भैंसा और सिंह। निम्नलिखित में से पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हाथी, भैंसा और गेंडा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन 2 नगरों को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है गाजियाबाद और फरीदाबाद, बी में मुंबई और तथा नागपुर, सी में पुणे तथा थाने और डी में हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को 2 जुड़वा नगरों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा साझी लगती है? ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, बी में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, सी में है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, डी में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में कन्नौज में, कालिंजर में, सासाराम में, वाराणसी में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यह कालिंजर में हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया। ऑप्शन ए में रचनात्मक कार्यक्रम को, बी में हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौता करने को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के पश्चात गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। ऑप्शन ए में है अम्बालिका, आम्रपाली, मलेरका, इनमें से कोई नहीं। तो वह गणिका जो थी वह आम्रपाली थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इस बगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात का है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए में आंखें, जीन म्यूटेशन, अस्थि मज्जा, त्वचा। नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचा पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ऑप्शन ए में परावैंगनी, गामा किरणें, प्रकाश किरणें, अवरक्त। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा अवरक्त, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं तेईस 59 20 नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्या पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन, 92 न्यूट्रॉन और 143 प्रोटॉन, और सी में 92 इलेक्ट्रॉन, और डी में 235 प्रोटॉन। इस जगह आप लोग सुधार कर लीजिए, 23 59 2 और यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन है इसमें, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन ए में है लाल, पीला और हरा, बी में है लाल, पीला और नीला, सी में लाल, हरा और नीला, डी में पीला, हरा और नीला। रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल, हरा और नीला, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। ऑप्शन ए में है इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में। कार्बन की सबसे न्यूनतम मात्रा किस में होती है, ये पूछा जा रहा है, तो पिटवा लोहा में होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। ऑप्शन ए में है 1, 3, 4, 2। सही उत्तर हो जाएगा 3 समस्थानिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में है एल्बुमिन ए प्रोटीन, फिब्रोनोजन, ग्लोबिन। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिब्रोनोजन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। ऑप्शन ए में जर्मनी, जापान, सोवियत रूस, यूके।
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत सहायता क्लब। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए में प्रणब मुखर्जी को, एस जानकी रमन को, केपी नरसिंघम को, राजा चिलैया को। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर सुधार समिति का अध्यक्ष राजा चिलैया को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।